हसन नाज़रीन आप देखें यूएसपी पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 का ड्राफ्ट होने जा रहा है 13 दिसंबर को लाहौर में। तमाम टीमों ने अपनी प्लेयर रिटेंशन लिस्ट अनाउंस कर दी है। ट्रेड लिस्ट मुकम्मल हो चुकी है। विंडो अब क्लोज हो चुकी है। बड़े बड़े पंछी अपने घोंसलों से उड़कर दूसरी तरफ कूच कर चुके हैं। आज बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पर कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कौन सी हैरान कुन तब्दीलियां की हैं अपनी रिटेंशन लिस्ट में और क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड मजीद प्लेयर कौन सी तरफ जाने की कोशिश करेगा। आज करेंगे इसी सब पर बात। जी हाँ नाज़रीन, पीएसएल के सीजन 9 का ड्राफ्ट होने जा रहा है 13 दिसंबर को लाहौर में। तमाम टीमों ने अपनी प्लेयर्स रिटेंशन लिस्ट अनाउंस कर दी है। तमाम टीमों ने अपने प्लेयर्स जो उन्होंने रिटेन किए हैं, जो ट्रेड किए हैं, वो सब अब मंजर आम पे आ चुके हैं। कुछ बड़े बड़े पंछी अपने घोंसले छोड़कर दूसरी टीमों की तरफ भी रुख कर चुके हैं। आज बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पर कि आया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कौन से प्लेयर्स रिटेन किए और कौन से बड़े प्लेयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिटेन किए और कौन से बड़े प्लेयर ट्रेड कर डालें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आई थिंक पीएसएल की हिस्ट्री की बड़ी से बड़ी ट्रेड इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में इस बार हो चुकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने कुछ प्लेयर दिए और उनके बदले कुछ लिया भी है, तो आज इसी पर बात करेंगे। देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बेसिकली पीएसएल की मेरी नज़र में कुछ खामोश टीमें हैं ना, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम शायद सबसे ज़्यादा खामोश टीम है। ये पूरा साल आई थिंक नज़र नहीं आते, इनकी कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती। जैसे लाहौर कलंदर की टीम है, पूरा साल नज़र आते हैं जी, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है, कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं छोटा मोटा, उनकी टीम अबू धाबी जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है। इस तरह का सेटअप इस्लामाबाद यूनाइटेड का नहीं है। वो आते हैं 1-2 महीने पहले पीएसएल से अपनी, बिकॉज उनका एक कोर वही बिल्ट हुआ हुआ है, उसी को लॉन्च करते हैं। इस बार उन्होंने कोचिंग स्टाफ भी अपना चेंज किया है, तो फिर वो लेकिन पीएसएल में वो फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन अगर हम उनकी हिस्टोरिकल विक्ट्रीज के बारे में जाके बात करना शुरू करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2016 का टाइटल जीता था अंडर कैप्टेंसी ऑफ मिसबाह हक। देन उन्होंने 2018 में आई थिंक टाइटल जीता था जेपी डुमिनी की क़यादत में। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी लाहौर कलंदर की तरह 2 बार पीएसएल का टाइटल जीतने का एजाज़ अपने नाम रखती है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड देखें, पिछले कुछ सीजन्स में वो शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए, ऑब्वियसली ये बात भी है, लेकिन परफॉर्मेंस वो प्ले ऑफ तक आ जाते हैं, लेकिन शायद पता नहीं क्यों लास्ट मोमेंट पे आके चोक कर जाते हैं। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की रिटेंशंस पे बात करें तो शादाब खान को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिटेन किया है जी। शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान हैं कुछ अरसे से, बल्कि 3-4 सीजन पिछले इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो कप्तानी कर चुके हैं, और पीएसएल में तो ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड को शादाब खान की पिछले 1-2 सीजन्स में इंजरी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी। वो सारे मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नहीं खेल पा रहे थे, और बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फिर बहुत सारे कैप्टन भी चेंज किए कि इवन एक ऐसा टाइम आया कि आसिफ अली ने भी उनकी कप्तानी की। तो शादाब खान अब उनके लिए प्लैटिनियम की पिक बन चुके हैं, तो शादाब खान ऑब्वियसली उनको रिटेन किया उन्होंने, वो कप्तान होंगे। और आई थिंक वो जैसा पीएसएल में बल्लेबाजी भी करते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। देन उसके बाद नसीम शाह है। पीएसएल की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी ट्रेड हुई है ना व्यूअर्स, वो है नसीम शाह की। नसीम शाह इससे पहले थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स में, अब वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स से ट्रेड होके आ चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लेयर लिया तो एक है, लेकिन दिए उनके बदले 2 हैं। वसीम जूनियर और अबरार अहमद को दे दिया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, और वहां से ले लिया है नसीम शाह को। इसे पीएसएल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेड कहा जा रहा है, और सबसे बड़ी डील भी उन्होंने की है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ के तकरीबन 5 करोड़ का मायदा हुआ है उनका नसीम शाह का इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नसीम शाह को सिलेक्ट तो कर ली है, लेकिन क्या नसीम शाह उनके लिए एक्शन में भी नजर आएंगे या नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। बिकॉज देखें, नसीम शाह रिसेंटली इंजरी का शिकार हो गए थे एशिया कप में, देन उसके बाद वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, वर्ल्ड कप उन्होंने नहीं खेला, उनकी सर्जरी हुई, उनका रिहैब प्रोग्राम अभी चल रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर, जो नए चीफ सेलेक्टर बने हैं वहाब रियाज, उन्होंने मीटअप भी किया है नसीम शाह के साथ, और उनके साथ गुफ्तशनीद हुई है उनकी, और ये डिसाइड हुआ है कि वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो नेक्स्ट ईयर T20 सीरीज न्यूजीलैंड में खेली जाएगी, वो उसमें एक्शन में नहीं होंगे, बल्कि वो पीएसएल से पहले खुद को अपना रिहैब प्रोग्राम कंप्लीट करके पीएसएल में एक्शन में नजर आएंगे। लेकिन पीसीबी इसमें चाहता है कि वो नसीम शाह को सारे मैचेस खेलने की अलाउमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज नसीम शाह पाकिस्तान के एक मेन फास्ट बॉलर हैं। पीएसएल से 2-3 महीने बाद होगा T20 वर्ल्ड कप, तो पीसीबी बिल्कुल नहीं चाहता कोई रिस्क लेना। तो इस हवाले से न्यूज़ चल रही है कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो फ्रेंचाइज मालिकान है उनके साथ वो नेगोशिएट करेंगे कि जी नसीम शाह को खिलाया जाए, लेकिन सारे मैच ना खिलाए जाएं। तो देखें, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नसीम शाह सारे मैचेस नहीं खेल पाते
इतनी बड़ी डील के बाद भी और 2 प्लेयर्स देने के बाद भी, और वो 2 प्लेयर्स भी काफ़ी यूटिलिटी प्लेयर्स थे। ऐसा नहीं है, वसीम जूनियर और अब्रार अहमद बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, उन्होंने दिए हैं, लेकिन नसीम शाह को उन्होंने लिया है। तो नसीम शाह अगर नहीं खेल पाते उनके के लिए, तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत मेजर नुकसान भी साबित हो सकता है। देन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक और बड़ी ट्रेड की है, अपने होम ग्राउंड पे ही उन्होंने अपना पुराना प्लेयर जो इस्लामाबाद के लिए, रीजन के लिए तो खेलते थे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नहीं खेले, इमाद वसीम। इमाद वसीम इससे पहले कराची किंग्स की टीम में थे। इमाद वसीम 8 साल कराची किंग्स की टीम के साथ एसोसिएटेड रहे। उन्होंने कराची की कप्तानी भी की इसमें कुछ अरसा। एक सीज़न आई थिंक बाबर आजम कराची टीम के कप्तान बने थे, लेकिन उसके बाद जब वो छोड़ गए तो लास्ट ईयर दोबारा इमाद वसीम कराची किंग्स के कप्तान बने। देखें, इमाद वसीम की अगर हम स्पेसिफिकली लास्ट सीजन में बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उन्होंने बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी की, नियर टू 450 रन्स बनाए उन्होंने, विकेट्स भी उन्होंने अच्छी ली, लेकिन उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। वो अकेले ही बहुत से मैचेस में परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनको कोई प्लेयर्स की तरफ से उनसे सपोर्ट नजर नहीं आ रही थी। डेट्स व्हाई इमाद वसीम का वो अपनी परफॉर्मेंस भी उस अपनी टीम की बुरी परफॉर्मेंस में दब कर रह गई। तो अब इमाद वसीम को ट्रेड कर दिया गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना प्रीमियम फास्ट बॉलर हसन अली को रिलीज कर डाला है, और हसन अली अब चले गए कराची किंग्स के पास। देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो प्लेयर्स रिलीज किए हैं ना ट्रेड मेथड में, उसमें आप देखें वो उन्होंने अपने बॉलर्स को ज्यादा रिलीज किया है। लाइक अब्रार अहमद उन्होंने रिलीज किए, मोहम्मद वसीम जूनियर उन्होंने रिलीज किए, देन उसके बाद उन्होंने हसन अली को रिलीज किया। तो बेसिकली उन्होंने बॉलर्स को रिलीज किया है। नो डाउट बॉलर भी गेन भी किए हैं, लेकिन जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ या उनकी मेनली रिलीजिंग जो टर्म थी ना, उन्होंने बॉलर्स को रिलीज करने को प्रायोरिटी समझा। देन इमाद वसीम अब यहाँ आ चुके हैं। देखें, इमाद वसीम बड़े यूटिलिटी प्लेयर साबित हो सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, बिकॉज बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, मेंटोर भी हैं उनके। और शादाब खान एक तरफ राइट आर्म स्पिनर होंगे और दूसरी तरफ ये लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे, तो एक अच्छा कम्बिनेशन बन जाएगा। पाकिस्तान टीम में भी, जब पाकिस्तान टीम नंबर 1 टीम थी सरफराज अहमद की क़यादत में T20 में, तो शादाब खान को और इमाद वसीम की बॉलिंग का बहुत कलीदी किरदार था उसमें। इमाद वसीम ने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली। देखें, मैं उन पे एक कंप्लीट व्लॉग किया था, मैंने उसमें भी कहा था कि शायद इमाद वसीम को पाकिस्तान क्रिकेट की अब ज़रूरत ना हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को इमाद वसीम की ज़रूरत थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ जल्दी का मुजाहरा किया, इधर इमाद वसीम ने रिटायरमेंट अनाउंस की और इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थैंक यू का उन्हें लेबल अलॉट कर डाला। लेकिन देखें, आगे T20 वर्ल्ड कप है, कोई कबाद नहीं है कि इमाद वसीम के साथ निगोशिएट करके उन्हें टीम में वापस लाने की कोशिश की जाए। देन उसके बाद आजम खान है जी। आजम खान मोइन खान के साहबजादे हैं, पहले कोयटा ग्लैडिएटर में खेला करते थे, लेकिन फिर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ गए और उनकी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर बहुत अच्छी रही इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। एक बेहतरीन मौके पे आई थिंक उन्होंने 100 भी किया था, एंड देन उसके बाद एक मैच में उन्होंने 97 रन भी बनाए थे, और ब्रिलियंट वो बॉलिंग कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, जिस साइड कोयटा के अगेंस्ट आई थिंक उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। देखिए, आजम खान एक बहुत यूटिलिटी प्लेयर है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, बिकॉज वो मिडिल ऑर्डर में आके एक पिंच हिटर, और वो भी पाकिस्तानी, वो बड़ा यूटिलाइजेबल है। तो आजम खान देखें T20 क्रिकेट में रिसेंटली जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, अभी कल परसों की बात है, उन्होंने जिस तरह नेशनल T20 में काफ़ी प्लेयर्स को धोया है, तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकते हैं, और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एज ए विकेट कीपर भी रोल प्ले करेंगे। तो आजम खान एक बहुत अच्छा रिटेंशन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। इनकी भी बेसिकली बात चल रही थी कि पेशावर ज़ल्मी में इन्हें भेज दिया जाए या कोयटा में भेज दिया जाए, लेकिन स्मार्ट मूव है इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इन्हें रिटेन ही किया और इन्हें ट्रेड नहीं किया। देन एलेक्स सेल्स इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं, ये भी रिटायर हो चुके हैं और अब अपना कैरियर लीग क्रिकेट में ही देखते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पहले भी खेल चुके हैं, तो वाइट बॉल में स्पेशली T20 क्रिकेट में शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में बड़े अच्छे प्लेयर हैं, हार्ड हिटिंग प्लेयर हैं, लंबी इनिंग्स भी खेल सकते हैं और सिंगल हैंडेडली मैच को बदलने की काबिलियत भी रखते हैं। तो एलेक्स सेल्स को रिटेन किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। देन गोल्ड कैटेगरी में राना फ़हीम अशरफ को रिटेन किया है, और ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं जी, बिल्कुल राना साहब हमारे ब्रांड तो हैं, इसमें कोई बात नहीं है दूसरी, लेकिन फ़हीम अशरफ को उन्होंने रिटेन किया। फ़हीम अशरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ बड़े एक अरसे से अटैच हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ी काबिल सताइश बहुत से मौक़ों पे नज़र आती भी रही है। तो फ़हीम अशरफ रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है
उस टीम में भी हैं, तो फ़हीम अशरफ को रिटेन किया गया। देन उसके बाद कॉलिन मनरो हैं, कॉलिन मनरो को भी गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया गया। देखें अगर हम कैटेगरी वाइज आगे देखें ना, तो शादाब खान, नसीम शाह को प्लेटिनियम कैटेगरी में रिटेन किया गया। दैट्स मीन के इस्लामाबाद यूनाइटेड अब प्लेटिनियम कैटेगरी में एक फॉरनर को पिक करेगा, ठीक है। इमाद वसीम आजम खान को उन्होंने डायमंड में रिटेन किया, ऑब्वियसली इस कैटेगरी में भी वो फॉरनर को पिक करने जाएंगे। एलेक्स केल्स और फ़हीम अशरफ को उन्होंने गोल्ड कैटेगरी में पिक किया। एंड देन जो थर्ड है ना गोल्ड कैटेगरी की पिक, उनकी रिटेंशन है जो, वो कॉलिन मनरो है और वो भी फॉरनर है। तो दैट्स मीन उन्होंने गोल्ड कैटेगरी में 2 फॉरनर्स को रिटेन किया है। कॉलिन मनरो भी इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल चुके हैं। टी20 क्रिकेट में कॉलिन मनरो का ऑब्वियसली एक बड़ा नाम ज़रूर है। कॉलिन मनरो एक बड़े प्लेयर हैं टी20 के सर्किट के, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। तो लेट्स सी इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कैसा परफॉर्म करते हैं। देखें अब तक की अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की रिटेंशन आपको दिखाऊँ ना, तो इसमें जो बेसिक लुक नज़र आती है वो उनका जो टॉप ऑर्डर है वो फॉरनर्स के हाथ में नज़र आ रहा है। लाइक कॉलिन मनरो है, एंड देन उसके बाद एलेक्स केल्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास रहमानुल्लाह गुरबाज भी होते थे, जिन्हें इस बार रिलीज कर दिया गया, वो भी एज ए फॉरनर थे। तो 3 जो उनके फॉरनर्स थे ना टॉप ऑर्डर में, तो टॉप ऑर्डर बेसिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड का ना फॉरनर्स के हैंड में था। तो इस बार भी 2 हैं, कोई का बात नहीं है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को तीसरा फॉरनर भी पिक कर ले ड्राफ्ट में। देन आखिरी जो उनकी रिटेंशन है सिल्वर कैटेगरी की, वो रुमान रईस है। रुमान रईस इनिशियली इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलने, मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी एक आधा सीजन खेले, लेकिन फिर इस्लामाबाद में वापस आ गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने देखे इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है, क्योंकि रुमान रईस एक बड़ी सीरियस इंजरी का शिकार हो गए थे। फिर उसके बाद जब उन्होंने रिकवरी की तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एंड देन उन्हें कोच भी बनाया अपनी टीम का जब वो खेल नहीं रहे थे। देखें फ्रेंचाइज क्रिकेट में बिजनेस जहाँ होता है वहाँ इतना एहसास नहीं किया जाता दूसरों का। बिजनेस देखें अपने फायदे की चीज़ है, लेकिन जिस तरह रुमान रईस को उन्होंने सपोर्ट किया, इट्स रियली अमेजिंग थिंग। रिसेंटली वो टी10 भी खेले, वहाँ भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई है। तो देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड की रिटेंशन तो हमने आपको बता दी। जो उन्होंने 2 प्लेयर्स ट्रेड किए हैं वो नसीम शाह और इमाद वसीम में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं, बहुत ज़्यादा क्रूशियल ट्रेड्स हैं, और पीएसएल के सीजन 9 में बहुत ज़्यादा रिलाय करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इन ट्रेड्स के ऊपर। देन हम अगर रिलीज प्लेयर देखने की कोशिश करें तो एज ए लियर रहमानुल्लाह गुरबाज को मैंने डिस्कस किया, उन्हें रिलीज कर दिया गया। देन जो मोस्ट इंटरेस्टिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए रिलीज है वो है आसिफ अली की। आसिफ अली स्टार्ट से इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेल रहे हैं और वो नायब कप्तान भी रहे, कप्तान भी रहे, और इस बार उन्हें रिलीज कर दिया गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि आसिफ अली वो प्लेयर होंगे जिसके लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड राइट टू मैच का इस्तेमाल करेगी, ठीक है, क्योंकि आसिफ अली एक फिनिशर के रोल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में हमेशा से अटैच है, और वो कई क्रूशल मौकों पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवा भी चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इतना हल्के हाथ इस्लामाबाद यूनाइटेड जाने देगी ड्राफ्टिंग टेबल पे उन्हें। मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड राइट टू मैच का इस्तेमाल करेगी। राइट टू मैच एक बेसिकली ये चीज़ होती है, अगर इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, वो यही है कि अगर आसिफ अली को बिलफर्ज कराची किंग्स वाले उठा लेते हैं, ठीक है, वो इन्हें पिक कर लेते हैं, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एक राइट टू मैच का ऑप्शन होता है, वो कार्ड सा लहराते हैं जी। उसके मुताबिक ये होता है कि कोई एक प्लेयर आप अपनी टीम का बिना जो आपके पिछले स्क्वाड में हो उसे आप राइट टू मैच कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी टीम पिक कर रही है, आपने राइट टू मैच कर दिया है, जैसे लास्ट ईयर नसीम शाह को मुल्तान सुल्तान ने पिक किया था, लेकिन कोयटा ने राइट टू मैच इस्तेमाल कर लिया था। तो इस बार आसिफ अली के लिए मेरा लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड राइट टू मैच इस्तेमाल करेगा। देन अबरार अहमद है, अबरार अहमद को रिलीज कर दिया गया एज आई मेंशन। देन उसके बाद फजले हक फारूकी हैं, ये अफगानिस्तान के लेफ्ट आर्म पेसर थे, काफ़ी अच्छा इनका रोल रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, लेकिन इस बार इन्हें रिलीज किया गया, रिटेन नहीं हो सके। लेट्स सी इन्हें दोबारा पिक किया जाता है क्यों या नहीं, क्योंकि रिटेंशन में अगर हम जाके देखें ना तो एलेक्स सेल्स, कॉलिन मनरो, ये फॉरनर्स इनके पास ऑलरेडी रिटेंशन में थे, तो अब इन्होंने रिटेन नहीं किया इन्हें। तो लेट्स सी फॉरनर्स के लॉट में इन्हें ज़रूर इस्लामाबाद यूनाइटेड कंसीडर करेगी। देन उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर एज आई अर्लियर मेंशन के वो कोयटा में जा चुके हैं। देन उसके बाद हसन अली अर्लियर आई मेंशन के वो कराची में जा चुके हैं। पॉल स्टिरलिंग, देखें टॉप ऑर्डर की मैं एज लियर भी बात कर रहा था, ये भी एक टॉप ऑर्डर के ओपनर बल्लेबाज हैं और बहुत अच्छा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए परफॉर्म करते आए हैं। पॉल स्टर्लिंग, कॉलिन मनरो, एलेक्स रहमानुल्लाह गुरबाज, यानी उनका जो टॉप ऑर्डर का लाट है वो फॉरनर्स पे रिलाई कर रहा है, ठीक है, न्यू बॉल से वो फॉरनर को ट्राई आउट कर रहे हैं। देन उसके बाद शोएब मकसूद है, इन्हें भी रिलीज कर दिया। हसन नवाज, ये टॉप ऑर्डर के प्लेयर थे, लास्ट ईयर कुछ मैचेस खेले भी थे, फिर इन्हें ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन इस बार इन्हें रिलीज कर दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। देन उसके बाद ज़ीशान ज़मीर है, ज़ीशान ज़मीर अंडर 19 के बॉलर थे, इन्होंने इंडिया के खिलाफ अंडर 19 में 5 आउट भी किए थे, बाबर आजम को भी आउट करने का एजाज़ अपने नाम रखते हैं, लेकिन इस बार इन्हें रिलीज कर दिया गया है। देन उसके बाद मुबस्सिर खान है,
मुबस्सिर खान भी एक इंटरेस्टिंग चॉइस है और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। इमर्जिंग में भी पाकिस्तान के लिए खेले हैं इस बार, जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ था। देन उसके बाद मोइन अली को भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिलीज़ कर दिया बिकॉज़ फॉरेनर्स ऑलरेडी उन्होंने सेलेक्ट कर लिए हैं। और इसी डायमेंशन का एक प्लेयर इमाद वसीम उन्होंने इस बार ट्रेड किया है, जो बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकता है। तो दैट्स व्हाई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने आई थिंक ये ज़रूरी समझा होगा कि इस बार शायद मोइन अली रिटेंशन में उनकी फिक्स नहीं हो पा रहे, दैट्स व्हाई उन्होंने मोइन अली को रिटेन नहीं किया, तो उन्हें रिलीज कर चुके हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम आज जाके लुक देखें तो देखें ऑन पेपर जो रिटेंशन है ना, बड़ी खौफनाक किस्म की है। खासकर मुझे नसीम शाह और इमाद वसीम बहुत ज़्यादा लीथल लग रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। देखें लेट्स सी इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी बार टाइटल जीतने में कामयाब होता है या नहीं। न्यू कोच है उनका, एंड देन उन्हें अपने होम ग्राउंड का भी फ्लेवर होता है। होम ग्राउंड उनका ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा रन्स बनते हैं। तो लेट्स सी इस्लामाबाद यूनाइटेड इस बार कैसा परफॉर्म करती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।